बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अमेरिका और चीन के बीच में इस वक्त जो कशमकश है उसका जो मरकज है वो पाकिस्तान बनता जा रहा है। दोनों की कामयाबी का ज्यादा इन्हिसार पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान खित्ते में एक ऐसी अहमियत रखता है कि ना चाहते हुए भी हमेशा पाकिस्तान मरकज में आ जाता है, यानी किसी भी तनाज़े के बीच में आ जाता है। जब रशिया के साथ अमेरिका को एक जंग करनी थी और रशिया अमेरिका की सुपर पावरी के पीछे पड़ा हुआ था, यानी ऐसा लग रहा था कि रशिया वो स्टेटस ले लेगा जो अमेरिका एंजॉय कर रहा है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के टुकड़े कर दिए थे और उसमें तालिबान भी इस्तेमाल हुए थे, बहुत सारे अरब जंगजू भी आए थे। लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली थी, पाकिस्तान की फौज थी और पाकिस्तान ने सारा प्लान किया था अमेरिका के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान उस वक्त बड़ा मरकजी किरदार पाकिस्तान का था। अभी तालिबान के साथ अमेरिका के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान का दोबारा से एक मरकजी किरदार है। चाइना एक रोड एंड बेल्ट का एक बहुत बड़ा अजीमुशान मंसूबा लेकर निकला। उस मंसूबे का सबसे ज्यादा इन्हिसार पाकिस्तान पे है, यानी सी पैक जो पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो है ये उसकी रीढ़ की हड्डी है और इसके बगैर चाइना का मकसद मुकम्मल नहीं होता। दोबारा पाकिस्तान अब दुनिया का फैसला करने जा रहा है। वो किस तरीके से? वो ऐसे है कि अगर ये सी पैक मुकम्मल हो जाता है, चीन इस सारे खित्ते के मुल्कों को आपस में जोड़ देता है और एक ऐसी सिचुएशन बना देता है जिसमें उसका माल ना सिर्फ पूरे सेंट्रल एशिया में, एशिया के दीगर ममालिक में, बल्कि यहां से गवादर के जरिए से दुनिया तक पहुंचता है और सस्ते दामों में पहुंचता है। माल की पहुंच जो है उसकी कीमत कम हो जाती है, तो चीन जो है वो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। उसका मुनाफा जो है वो कई गुना ज्यादा हो जाएगा और उस मुनाफे के साथ वो इस काबिल होगा कि अमेरिका को बड़े पैमाने पे चैलेंज कर पाएगा। अमेरिका और यूरोप ने बहुत रूल किया दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स बेची हैं इन्होंने, पूरी दुनिया पे अपने मंसूबे इन्होंने भेजे, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इनके मालियाती इदारे काम करते रहे, तो इनकी प्लानिंग के जरिए से दुनिया चलती रही है। अब चीन अपनी प्लानिंग लेकर बाहर आया है और सर निकाल रहा है। इस वक्त दोबारा पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा होता है पूरी तरह, तो चीन अपने मंसूबे में कामयाब होकर सुपर पावर बनने के करीब पहुंच जाएगा और दुनिया के अंदर एक ऐसी पावर के तौर पे ऊपर के सामने आएगा जो अमेरिका को चैलेंज कर देगी और अमेरिकी इत्तेहादियों को चैलेंज कर देगी। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होता है और चीन को सपोर्ट कम देता है या नहीं देता, तो इस सूरत में अमेरिका की बालादस्ती कायम रहेगी, क्योंकि चीन को वो बहुत बड़े बड़े माली फायदे नहीं मिलेंगे जो वो सी पैक से उठाना चाहता है। इसके माली फायदे वो पाकिस्तान को कहता है आपको भी मिलेंगे, लेकिन अपने अपने तरीका है इसको मामले को देखने का। अमेरिकन पाकिस्तानियों को चाहते हैं कि वो ऐसे इस मामले को देखें कि आपका नुकसान हो रहा है, आप बहुत बड़े बड़े कर्जे ले रहे हैं, आप कर्जों की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, चीन आपके मुल्क पे कब्जा कर लेगा, आपकी इकोनॉमी पे कब्जा कर लेगा और आप जान नहीं छुड़ा पाएंगे। अमेरिका कहता है कि हम इस तरह देखें, चीन कहता है कि हम ऐसे देखें कि आज तक आपने कितने कर्जे लिए हैं अमेरिका से, अमेरिका के इत्तेहादियों से और उन ममालिक से जो IMF, वर्ल्ड बैंक, वहां से आपने जो कर्जे आज तक लिए हैं, उन्होंने आपको एक ऐसी दलदल में फंसा दिया है ऑलरेडी कि उससे निकलना अब आपके लिए मुश्किल है, जब तक कि आप तरक्की करके अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। और हम उस तरक्की के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। अब अमेरिका और चीन दोनों अपनी अपनी बनाई हुई ऐनक हमारी आंखों पे फिट करना चाहते हैं। इन दोनों नजरियात के मानने वाले लोग इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के इदारों में मौजूद हैं और एक कशमकश चल रही है पाकिस्तान में। यानी वज़ीर आज़म हाउस में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मगरिब की और अमेरिका की अंधी तकलीद करते हैं। उनको लगता है अमेरिका का शिप कभी नहीं डूबेगा, उनको लगता है कि अमेरिका का सूरज कभी गुरूब नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अमेरिका का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका के साथ रहना चाहिए। ये सोच है उनकी जो अमेरिका और मगरिब से मगलूब है। दूसरी तरफ एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, पाकिस्तान को एक नई शुरुआत करनी चाहिए, पाकिस्तान को चीन का साथ देना चाहिए और अमेरिका वगैरह को पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बतौर मुल्क इस वक्त तकरीबन कशमकश में है। क्लैरिटी कहां पे है वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन कशमकश ये है कि अमेरिका को भी जवाब नहीं दे रहा और चीन के साथ भी काम चला रहा है। यानी किसी को भी पाकिस्तान साफ जवाब नहीं दे रहा, लेकिन चीन के साथ अपना काम आगे बढ़ाता चला जा रहा है। ये एक स्ट्रेटेजी है जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की हुई है।
कि मगरिब को नाराज किए बगैर मशरिक से मदद लेकर अपने आप को ताकतवर करें। तो पाकिस्तान इस वक्त ये कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन मौजूद है और दोनों तरफ के धड़े अपना अपना जोर लगा रहे हैं। अमेरिका ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में अब लोगों के ऊपर कि वो पाकिस्तान में क़यादत को और जो राय आमा है उसको हमवार करे और ये माहौल पैदा किया जाए पाकिस्तान में कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि चीन गालिबन हमारे फायदे की बजाय हमारा ज्यादा नुकसान कर देगा। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं जो चीजें हो रही हैं। अमेरिका जो पेशकश पाकिस्तान को कर रहा है और जो चीजें मुबैना तौर पे बाहर आ रही हैं। नंबर 1, अमेरिका ये कहता है कि हम आपका मसला कश्मीर भी हल करवा देंगे इंडिया के साथ, एक ऐसा माशी पैकेज देंगे कि पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। जो फंड्स रुके हुए हैं, कोलिशन सपोर्ट फंड या बाकी जो फंड्स अमेरिका की जानिब से रुके हुए हैं, वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे फौरी तौर पे। और इसके लिए पाकिस्तान को करना क्या होगा बताता हूं मैं। तरक्याती मंसूबों में जो इमदाद है वो अमेरिका करेगा और जो वीज़ों का इजरा है वो बड़ा आसान किया जाएगा पाकिस्तानियों के लिए यूरोप में और अमेरिका में। तालीम और सेहत के शोबों में इमदाद देंगे, दिफाई इमदाद की बहाली हो जाएगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान को खित्ते में एक अहम किरदार और रोल मिलेगा। ये इस किस्म की चीजें हैं जो अमेरिका पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है। दूसरी जानिब से जो इस प्रोपेगेंडा की मुखालफत कर रहे हैं लोग जो चाइना के साथ खड़े हैं, वो ये कहते हैं कि कश्मीर बातचीत के साथ तो कभी मिलेगा ही नहीं, उसके लिए तो आपको ताकतवर होना पड़ेगा और इस खित्ते में चीन ताकतवर है। अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर हिम्मत करें तो कश्मीर आजाद हो सकता है, अदरवाइज ये ख्वाब ही है और अमेरिका कभी भी इंडिया से आपको कश्मीर लेकर नहीं दे सकता। ये दूसरे तबके का कहना है। माशी पैकेज पाकिस्तान को नहीं चाहिए, वो बहुत दफा मिले। हमें मईशत चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए जो हमें कारोबार दे, हमें कोई मछली लाकर ना दे, हमें मछली पकड़ना सिखाए। तो ये चीनी कहावत भी है, तो ये लोग ये एक आर्गुमेंट है दूसरी तरफ से। और इमदाद और फंड पाकिस्तान का जो कोलिशन सपोर्ट फंड और बाकी चीजें वो पाकिस्तान का हक है, वो पाकिस्तान का हक रोका गया था। पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो पाकिस्तान का हक पाकिस्तान को गैर मशरूत तौर पर मिलना चाहिए। तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में बहुत सारे पहले लगाए गए हैं कर्जे ले लेकर, और वो कर्जे हम नहीं उतार सके आज तक। तो तरक्याती मंसूबे अपने पैसों से लगाए जाए, सी पैक के अलावा जो है आप पैसा बनाएं सी पैक से और पाकिस्तान को तरक्की दें। ये लंबा है लेकिन ये आपके ऊपर वो बोझ नहीं डालेगा जो अनफॉर्चुनेटली पहले हमारे ऊपर पड़ा रहा है। एक और चीज ये है कि मुख्तलिफ शोबों में जो अमरीकी इमदाद पाकिस्तान को मिलती रही है, लेकिन इसके बावजूद हम उन शोबों में पीछे रहे। तालीम में वो निसाब के ऊपर कहते हैं निसाब हमारे मुताबिक करें, हेल्थ के अंदर उनकी इमदाद आती रही है, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं निकल पाया। इसमें एक विल चाहिए होती है आगे जाने के लिए। और दिफाई लिहाज से पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका ने तैयारे देना बंद कर दिए थे, पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया था, तो पाकिस्तान ने इसमें खुद कफालत के लिए खुद तैयारे बनाना शुरू कर दिए, जंगी तैयारे चीन के साथ मिलकर। तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ा और चीन ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। तो चीन ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी अकलमंदी से चला है। तो अमेरिका को जवाब देना वो भी एक मुश्किल चीज है इस वक्त, मगरिब को और अमेरिका को डायरेक्टली नाराज करना। आप देखें फेटफ में हम उनकी हर बात मानते हैं, आप देख लें कि कहीं भी पॉलिसी उनकी हर बात हमें माननी पड़ती है। दूसरा, चीन के साथ सफर को रोकना भी पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है। आपको याद होगा जनरल राहील शरीफ, वो अपने दौर में सी पैक के हवाले से बहुत बात किया करते थे। जनरल बाजवा ये भी बात करते हैं। तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये सी पैक को और चाइना को बाकायदा ओन कर चुकी है और ये फैसला हो चुका है कि इस खित्ते का जो नया इत्तेहाद है वही असल इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा। तो अमलन पाकिस्तान ने अमेरिका का पत्ता काट दिया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने जो वफादार लोग हैं या जो अमेरिका को बहुत बड़ी ताकत समझते हैं, या वो लोग जो आज भी अमेरिका से मगलूब हैं और अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनके जरिए से कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन कर रहा है और ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान को इन हालात से अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अब मैं आपको कुछ हवाले दे देता हूं खबरों के भी। ये एक अखबार है ग्लोबल विलेज स्पेस, इसमें एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि इजराइल, भारत और अमेरिका, इनका जो इत्तेहाद है सी पैक के खिलाफ, क्योंकि ये इकोनॉमी की जंग है, वो नहीं चाहते कि इसमें चाइना आगे जाए। तो ये जो इत्तेहाद है इजराइल का, इंडिया का और अमेरिका का, इस इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान के और चीन के ताल्लुकात ज्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि इन तीन में से दो तो पाकिस्तान के बराह रास्त दुश्मन हैं, जिनमें एक इजराइल है और दूसरा इंडिया है। तो जब ये इकट्ठे हो गए हैं तो इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। और चीन ने जो अभी किया है लद्दाख में, उसकी वजह से पाकिस्तानी और चीन
पाकिस्तानी और चीनी जो है वो मजीद करीब आए हैं, मिलिट्री सतह पे उनकी बड़ी कुर्बतें हुई हैं, क़यादत की सतह पे बहुत ज्यादा कुर्बतें हुई हैं, तो ये ताल्लुकात आने वाले वक्त में ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। एक और अखबार है और ये अखबार है यूरो एशिया। यूरो एशिया में एक खबर छपी है कि अमेरिका की जानिब से कि वो कहते हैं कि सी पैक प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन ब्लंडर, कि ये अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो पाकिस्तान करने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इसको एक आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव के तौर पे कहता है। तो बैनुल-अक़वामी अखबारात इस जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बार बार इसके ऊपर खबरें छप रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया है और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था बहुत पहले ही कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो एक सर जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान अपने इत्तेहादी का तयन कर चुका है। पाकिस्तान ये चुन चुका है कि पाकिस्तान किस साइड पे खड़ा है और ये फैसला जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल क़यादत ये दोनों कर चुके हैं कि अब उनको चीन के साथ चलना है। और ये फैसला यानी नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ और उसके बाद इस दौर के अंदर इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट एलिस वेल्स जो है उन्होंने भी ये करार दिया था अपने एक खिताब के अंदर कि, और बार बार उन्होंने ये कहा है और ये अमेरिका का मौकिफ है कि चाइना पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में फंसा रहा है, पाकिस्तान इतना महंगा मंसूबा अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और इसके जवाब में चाइना ने जो पाकिस्तान में जो चाइना की एम्बेसी है उन्होंने जो इसके अंदर जवाब दिया था, उन्होंने कहा था ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, हम पाकिस्तान और अमेरिका को करीब होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है अमेरिका की जानिब से सी पैक के खिलाफ। तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग है कि चाइना जो आने वाली सुपर पावर है वो पाकिस्तान पे इन्हिसार कर रही है कि ये मुल्क हमारा साथ देगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम सुपर पावर बन जाएंगे, हम दुनिया में एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन के उभरेंगे और दुनिया के फैसले करेंगे। दूसरी जानिब जो ऑलरेडी सुपर पावर मौजूद है दुनिया में, अमेरिका, वो भी पाकिस्तान पे तकिया किए बैठे हैं कि ये मुल्क अगर हमारा साथ देगा तो हम चाइना को रोक पाएंगे और अपने आप को सुपर पावर के स्टेटस पे अगली कई दहाइयों तक बरकरार रख पाएंगे। कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक बहुत बड़े महीने में, बहुत बड़ी रात में यह मुल्क बना था और इस मुल्क में जितने बुजुर्ग आज तक गुजरे हैं वो सब ये कहते रहे हैं कि यह मुल्क आपको मायूस नहीं करेगा और आलम इस्लाम का झंडा भी उठाएगा। तो अब सिचुएशन आपके सामने है कि अमेरिका और चीन, दो बहुत बड़े बड़े जायंट, अपनी अपनी सुपर पावर की हैसियत को कायम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।